अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहूँगा। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स ने मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ाया और मैं मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ आपके लिए कोशिश करता हूँ कि नित नए अंदाज में और बहुत आसान करके पेश करूँ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के हमारे सवाल चल रहे थे और इस सिलसिले में क्योंकि बीकॉम के लिए बड़ी अहमियत वाला ये चैप्टर है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इसका जो है शुमार किया जाता है कि पेपर में बहुत आने वाले सवाल इसमें से होते हैं। और आज इसी सिलसिले में आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देखेंगे एग्ज़ाम में भी आपको आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम इसको डिस्कस करेंगे और इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस हैं और एक रिक्वायरमेंट एक नई है। तो हम सवाल क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले हम पढ़ लें तो फिर हम उसके बाद सोल्यूशन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सुहेल अफजल की बुक है कि contractor makes up his account to December 31st in each year. Contract number 534 commenced on April 1, 2010. ये डेट बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है और जो कॉस्ट जो हमारे पास लग रही है कॉन्ट्रैक्ट पे वो क्लोजिंग जो है 31st ऑफ दिसंबर। इट मीन्स ये पूरा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से और 31 दिसंबर एंड हो रहा है। इट मीन्स ये 9 मंथ्स का जो इंटरवीन पीरियड है ये उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये बड़ी काबिल ज़िक्र बात है इसमें। इससे पिछले सवालों में ऐसा कुछ नहीं था। मटेरियल चार्ज हुआ कॉन्ट्रैक्ट पे, लेबर लगी, फोरमैन के एक्सपेंसेस हैं, चूंकि सारे एक्सपेंसेस में ट्रीट किए जा रहे हैं, डेबिट रहेंगे। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट 1500 है और वो 73 डेज के लिए इस साइट पे रही है। इट्स वर्किंग लाइफ जो एस्टिमेट की जा रही 5 ईयर्स है और इसकी जो स्क्रैप वैल्यू 100 है। तो याद रखिएगा जब ये वर्किंग लाइफ और स्क्रैप वैल्यू या जिसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं ये आ जाए तो बेसिकली ये डेप्रिसिएशन ही होती है। और इसके लिए अगर आपने डेप्रिसिएशन का अगर आईकॉम वाला चैप्टर किया हो तो ये आपको बड़ी आसानी से ये फार्मूला याद होगा। आगे जाके वीडियोस में मैं इसको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद सुपरवाइजरी कॉस्ट है जो कि 1200 पर एनम है। तो यहाँ भी ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि ये पर एनम की बात चल रही है और कॉन्ट्रैक्ट पर एनम नहीं है, सिर्फ 9 मंथ्स का है। तो ये कैसे ट्रीट होगा आगे मैं बताऊंगा आपको। और फिर आगे बड़ी अहम वाली बात यहाँ लिखी है कि इस सुपरवाइजरी कॉस्ट के जो अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम जो इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा वो हाफ लगा। तो ये एक और इशू आ गया। इसी तरह ऑल अदर एक्सपेंसेस जो हमारे पास एडमिन के हैं वो दिए हुए एज एन एक्सपेंस हम डील करेंगे। फिर मटेरियल जो क्लोजिंग रह गया साइट पे उसकी अमाउंट है। कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है 20,000। अभी तक हमने किसी सवाल में भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं ली, लेकिन इस सवाल में हम इसको लेंगे और वो क्यों उसकी वजह भी आपको बताऊंगा। 31 दिसंबर 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो था कंप्लीट हुआ और आर्किटेक्ट जो सर्टिफाइड कर रहा है वो अमाउंट वो 10,000 है और 8,000 जो है उसमें से ऑन द अकाउंट यानी कि आपको मिल गया। तो गया 8,000 कैश रिसीव्ड हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट का और 10,000 वर्क सर्टिफाइड। आगे चलें। अमूमन स्टूडेंट यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं और ख़त्म कर जाते हैं। असल आपने पूरा आगे भी इसको गोइंग ऑन करना है कि प्रिपेयर अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड स्टेट हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी इंक्लूडेड। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 534 फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज है 31 दिसंबर। इट मींस ऊपर वाली बात कि ये पूरा साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं 31 दिसंबर एंड होगा। एक यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, बेसिकली पेपर में ये हिंट नहीं आता कि जो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है वो 2328 है। तो यहाँ यही सवाल इस यानी कि आपको मैंने समझाना है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए तो वहाँ अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड अगर मिस भी होती तो हम उसको नहीं ढूंढते थे, हम उसको इग्नोर करते थे अगर ना हो। इस सवाल में ऐसा क्या है कि हमें वो देखनी पड़ रही है। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, इन सब सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसको हम शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस तरीके से, और इसकी रिक्वायरमेंट भी हमारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ही है, मजीद इसने और आइटम्स नहीं मांगी हुई। तो हमारे पास जो आइटम्स कॉन्ट्रैक्ट पे लग रही हैं और जो डेबिट होती हैं वो हम साथ साथ लिखते जाते हैं। हमने जो मटेरियल चार्ज किया है कॉन्ट्रैक्ट पर हम उसको डेबिट करते हैं विच इज अमाउंट 2150। लेबर जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पर लग रही है उसकी कॉस्ट है 5011। जो फोरमैन के एक्सपेंसेस हैं 631। इसके बाद हम चले जो इस सवाल के अंदर जो मैंने कहा था जो डेप्रिसिएशन का पॉइंट आ रहा है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को वो समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पे चूंकि एस्टिमेटेड लाइफ भी गिवन है, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन है, तो एक और हल है जो हमें यहाँ जो मशीन की जो वैल्यू दी हुई है, अगर आप मेरे शुरू से लेक्चर देख रहे हैं तो आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि अगर फिक्स्ड एसेट हमें गिवन हो
हम उसको डेबिट और क्रेडिट शो ना कराएं, सिर्फ डेप्रिसिएशन ही हम डेबिट शो करा लें, वही इनफ है। उसकी वजह कि अगर हम उसको डेबिट पे शो कराते हैं फिक्स्ड एसेट को, तो आपको उसी फिक्स्ड एसेट को क्लोजिंग में भी शो कराना है और क्लोजिंग में आपने डेप्रिसिएशन लेस करनी। लेकिन अगर हम सिर्फ डेप्रिसिएशन ही डेबिट कर दें तो वो इनफ होगा, सिर्फ उस केस में जब इस एसेट की रिटर्न या लॉस्ट अमाउंट ना हो। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप मेरे पिछली वीडियो देखें तो उसके अंदर चूंकि रिटर्न भी था और लॉस वैल्यू भी थी, तो इसलिए हमने वहां डेबिट वाली आइटम डेबिट में शो करवाई थी और क्रेडिट वाली रिमेनिंग आइटम हम क्रेडिट में शो करवा रहे थे। तो यहाँ ऐसा जैसा कुछ नहीं है, तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को डेबिट कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो प्लांट की है उसको लिखने के लिए मैं आपको तरीका बता दूं। 1500 इसकी कॉस्ट है, इसमें से जो इसके रेजिजुअल वैल्यू है हम उसको माइनस कर देंगे। रेजिजुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, सॉल्वेज वैल्यू, जिस मर्जी नाम से आ जाए, और डिवाइड करेंगे जितनी उसकी लाइफ है। तो अगर तो ये सिर्फ इतना ही होता तो काफी था, लेकिन इस सवाल में एक पॉइंट ये भी कहा गया कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस मशीनरी को जो इस्तेमाल किया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट पे, वो 73 डेज के लिए यूज हुई है। तो अब चूंकि डेज आ रहे हैं तो हमें उसको भी एडजस्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 73 डिवाइडेड बाय 365। इन केस अगर ये डेज का जिक्र ना होता तो फिर जो मैंने आपसे कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट चूंकि 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो फिर आपने 9/12 वो जो 9 मंथ का इंटरवीन पीरियड था उसको एडजस्ट करना था लास्ट में। लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन में बड़ा वाज़ेह 73 डेज का बता दिया गया है, तो हम 73 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 365 करके उसकी डेप्रिसिएशन फाइनल कर देते हैं, जो कि 56 रुपीज इसको बनती है। इसके बाद जी हमें क्वेश्चन में सुपरवाइजर की कॉस्ट गिवन है और उसकी अमाउंट दी गई है 1200। एक पॉइंट उसने यहाँ ये मजीद कहा कि ये जो 1200 की कॉस्ट है, अब जो यहाँ पे जो इसका टाइम स्पेंड हुआ है इस सुपरवाइजर का वो 1/2 हुआ है। 1/2 से मुराद के हाफ टाइम यूज हुआ, इट मींस उसके फिर पैसे भी हाफ होंगे। तो हाफ करने के लिए मैं इसको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। ये तो हुआ क्योंकि सुपरवाइजरी कॉस्ट थी 1 साल की, हमने उसका हाफ किया, ये बन गया। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा 1 साल का नहीं है, तो अब वो इंटरवीन पीरियड जो महीने हैं हम वो एडजस्ट करेंगे। तो महीनों के लिए चूंकि ये अप्रैल से दिसंबर है, 9/12 वो महीने एडजस्ट हुए, तो 450 हमें सुपरवाइजरी कॉस्ट मिल जाती है। इसी तरीके से जो हमें एडमिन एक्सपेंसेस गिवन है 1261 हम वो लिखते हैं। क्रेडिट साइड पे हमें क्लोजिंग मटेरियल गिवन है, मटेरियल एट साइड जो क्लोजिंग रह गया हम उसकी अमाउंट लिखते हैं 248। इसी तरीके से वर्क सर्टिफाइड हमें गिवन है, इसकी अमाउंट थी 10,000 जो मैंने शुरू में पढ़ के बताई, वो हमने लिख दी। वर्क अनसर्टिफाइड हमें इसमें हिंट पे दिया हुआ है, फिलहाल मैं वो हिंट वाली अमाउंट लिख देता हूँ ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पूरा बन जाए। फिर हम इसकी अमाउंट कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ वी कैलकुलेट द वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी इन दिस क्वेश्चन कि हम इसको फाइंड कर रहे हैं जबकि पिछले किसी क्वेश्चन में फाइंड नहीं किया। तो फिलहाल जो हिंट पे हमें अमाउंट गिवन है 2328 हम वो लिख देते हैं। डेबिट साइड की, क्रेडिट साइड के आइटम्स को मैंने सबको सम किया, तो ये अमाउंट आ जाती है 12,576। और आप इसमें से सारी डेबिट साइड के आइटम्स को लेस करें तो 3017 विच विल बी योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। इसको हमने बैलेंस लिखा और इसी बैलेंस को हमने यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया 3017। अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हमें गिवन है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया 3017, हम इसे निकालते हैं क्रेडिटेड प्रॉफिट। और वो हम कैसे निकालेंगे, हम यूं करेंगे 3017 मल्टीप्लाई 2/3 जो कि फिक्स है, हमने 2/3 ही लेना है, मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव जो कि 8,000 है इस कॉन्ट्रैक्ट का, और वर्क सर्टिफाइड इसका 10,000 है। तो हमें 1609 हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। हम इसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे 1609, और जो बुक में आप आंसर टैली करते हैं ये वो आपका आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम इसका क्लोज करते हैं 3017, इसमें से इस आइटम को लेस किया तो अमाउंट हमारी 1408 विच विल बी योर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 का मुकम्मल सोल्यूशन हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसकी कैलकुलेशन जो है अब हमने कैसे करनी है। उसकी वजह कि हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये देखा कि अगर वर्क अनसर्टिफाइड ना दिया हो तो हम कैलकुलेट नहीं करते, इग्नोर करते हैं। तो अब ऐसा क्यों ये पेश आया कि हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो पिछले क्वेश्चंस में हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया और मजीद इसकी कैलकुलेशन करने का तरीक़ेकार क्या है, तो वो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ।
अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको हिंट मिलेगा, क्योंकि पेपर में तो ये हिंट नहीं लिखा हुआ आएगा कि जी वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट इतनी है, तो उसके लिए जो हिंट है आपके लिए, ताकि आपको याद रहे, एक तो ये हिंट है कि अपनी नेचर का ये एक ही सवाल है, आएगा तो यही आएगा, और इंशाल्लाह इसमें अमाउंट्स भी यही रहेंगी। और हिंट मैं आपको दे देता हूँ सेकंड पैराग्राफ पे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ₹20,000 ऑन 31st December 2010 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। यानी कि 2/3 हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट का मुकम्मल हो गया। इट मीन्स समथिंग लेफ्ट, 1/3 पार्ट इज स्टिल लेफ्ट। यहां से हमें हिंट मिल रहा है कि कुछ हिस्सा अन प्रोग्रेस है, यानी कि वर्क सर्टिफाइड के अलावा अनसर्टिफाइड जरूर मौजूद है, क्योंकि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है तो 1/3 कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमें अनसर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे, हम हेडिंग देते हैं जी कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब आपको इसको कैलकुलेशन इस तरह करना है कि जितने भी एक्सपेंसेस हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड पे थे, हम उन सबको एक जगह ऐड कर लेते हैं, और जो आइटम्स क्रेडिट साइड की हैं, सिवाय वर्क सर्टिफाइड के, और अनसर्टिफाइड तो है नहीं, उसी की कैलकुलेशन हो रही, सिवाय वर्क सर्टिफाइड के जो क्रेडिट पे आइटम्स अवेलेबल हैं आप उसको माइनस कर दें। तो हमें जो डेबिट साइड पे आइटम्स अवेलेबल थी, जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया, तो उसमें हमें मटेरियल अवेलेबल था 2150, हमें लेबर थी 5011, फोरमैन की अमाउंट हमें अवेलेबल थी 631, हमने डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट कैलकुलेट करके लिखा था 56, सुपरवाइजर की कॉस्ट हमने लिखी थी 450, और इसी तरीके से जो एडमन एक्सपेंसेस थे वो हमने टोटल लिखे थे 1261। अब डेबिट साइड की सारी आइटम्स का आपने टोटल किया तो 9559। तो ये इस टोटल में से हम लेस करते हैं जो क्रेडिट साइड के आइटम्स हैं, जिसमें सिर्फ मटेरियल ही अवेलेबल था एट साइट वाला, मटेरियल एट साइट, इसकी अमाउंट थी 248। अब ये लेस होके 9311। तो अभी हमने पढ़ा, जिसकी जो मैंने आपको हिंट दिया कि 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, तो इट मींस ये जो अमाउंट बन रही है ये कॉन्ट्रैक्ट 2/3 की वैल्यू है। हम इसको यूं लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 2/3 कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमें फुल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिल जाएं, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? कॉस्ट ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट, हम इस 9311 को, इस रेशो को जो 2/3 थी 3/2 कर देते हैं, ताकि हमें फुल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट मिल जाए, विच विल बी 13966.5। अब इस फुल कॉन्ट्रैक्ट का हम वर्क सर्टिफाइड निकालते हैं, तो वर्क सर्टिफाइड ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट वो इस तरीके से निकलेगा 13966.5 इंटू कैश रिसीव्ड ऑफ फुल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वर्क सर्टिफाइड था हमारा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट का कैश रिसीव था, तो हम इसको 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय फुल प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखें आज तक अभी हमने जितने भी सवाल किए, हमने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं ली, यहां पे इस सवाल की जा रही है क्योंकि हम फुल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे 20,000 जो था, हमने फुल कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के साथ इसको डिवाइड कर दिया। तो अब जो अमाउंट बन जाती है, ये बन जाती है 6983.25। अब ये हमारे पास वर्क सर्टिफाइड फुल कॉन्ट्रैक्ट का है। तो अब हम निकालते हैं वर्क अनसर्टिफाइड, जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं अपने लिए। तो हमारी जो अमाउंट बनी थी ये 9311, जो 2/3 की थी, 9311 में से मैं माइनस कर देता हूं ये वाला 6983.25। द आंसर विल बी 2328, जो कि हम कैलकुलेट कर रहे थे वर्क अनसर्टिफाइड, और ये वर्क अनसर्टिफाइड निकाल के आपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखना था। जाहिर बात है पहले ये कैलकुलेशन होनी थी फिर वहां पे, लेकिन मैंने आपको चूंकि हिंट में से अमाउंट निकाल के लिखवा दी डायरेक्टली, इस तरीके से हमने फिर कैलकुलेट किया कि क्या हम वर्क अनसर्टिफाइड कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए मैंने आपको रीजन भी बताई कि इसकी क्या वजह थी कि वन अनसर्टिफाइड क्यों हम कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज किया करें मैं आपकी उस क्यूरीज का आंसर ज़रूर और रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप मेरे वीडियोस पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है और आपको समझ आ रही है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।